पिछले 2 हफ्ते कबल मैंने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था और वो एक्सेप्ट करके बाद में परमिशन का बहाना बनाकर मैदान से भाग निकला। अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं, ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती है ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तू और मैं आग में कूद जाएं। अभी भी वो हर तरह से राह फरार इख्तियार कर रहा है, मगर ए मुसलमानों, ये भी बर्दाश्त की और हद से ज़्यादा हो गई कि मुझे पिछली मर्तबा बुलाकर पुलिस डिपार्टमेंट से, प्रशासन से दबाव डाला गया। अचानक मेरे घर पर पुलिस और ऑफिस को धक्का देकर के अंदर पुलिस और बग़ैर किसी नोटिस के पुलिस वालों ने मेरी ऑफिस पर इस तरह से आकर के तमाशा किया। फिर मुझे तमाम दोस्तों से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि इसी चैनल पर वो सारा अपडेट आपको मिलेगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो चैलेंज किया है नरसिम्हा आनंद को, तो इसी चैनल पर वो सारा अपडेट आपको मिलेगा। तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लिया करें। वीडियो सुन लीजिए आगे। दबाव ये डाला कि आप उसके खिलाफ ना बोलें। मैंने ये कहा था आप अपनी ड्यूटी पूरी करें और उस शख्स को, मलून को गिरफ्तार करें या हमारा आमना सामना करवाएं, फिर हम बंद कर देंगे। लेकिन हद हो गई कि सारी चीज़ों के बाद, पुलिस प्रशासन की तरफ से यकीन दहानी कराने के बाद भी आज फिर से वो खबीस मलून फिर से वीडियो अपलोड करता है और उसमें फिर जहर उगलते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बड़े भद्दे और गलीज कलमात बकता है। वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औरतों के रसिया थे, मुआज़ल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो औरतों के मामलात को लेकर इस पाखंडी को ये बताया जाए कि जिस पर खुद बलात्कारी का मामला है, जो खुद जो रेपिस्ट है, उसकी औकात नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेने की। और ये मलऊन भरसरे ऐलान कहता है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस्लाम का विनाश करना, इस्लाम को खत्म करना। इस खारिश ज़दा कुत्ते को अपने बदन की खुजली मिटाने की ताकत नहीं है, इस्लाम को सरजमीन और हिंद से मिटाने की बात करता है। याद रखो, यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। और हम इस धरती पर रहेंगे और हर बार कहते रहेंगे अल्लाहु अकबर। तुम 1000 बार 1000 टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा पुकारेगा अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम और कुरान अजीम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भौंकना बंद करो। और फिर मैं गवर्नमेंट से कहता हूं, हम जैसों पर दबाव डालने की बजाय उस पाखंडी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? पूरा हिंदुस्तान बेचैन है, हर जगह का मुसलमान बेचैन है। इनकी क्या मजबूरी है? ये हमारी तहकीक पे पीछे लग गए, हमारे आसपास वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, हमें नोटिस देना शुरू कर दिया। ये कौन सा दुगला इंसाफ चल रहा है यहां पर? जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उन बच्चों को एफआईआर करके अंदर किया जा रहा है और उस खबीस मलून को भौंकने की खुली आजादी दी जा रही है। इस दुगलेपन के हम खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ए मुसलमानों, ये मेरा मैसेज है, काफी दिनों से इंतजार में है। मैं उलमाए ज़वील एहतराम से कहना चाहूंगा, जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, सब अपने आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फकीर कादरी दिल्ली पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। 17 रमजानुल मुबारक की तारीख है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस तारीख को या फतह इस्लाम होगा या तो फिर ये एक्शन लेंगे या फिर हमें ये गिरफ्तार करेंगे। बात आप तक मैंने ये मैसेज देने के लिए आपके सामने हाजिरी दी है। तमाम उलमाए ज़वील एहतराम आज ही से अपनी तैयारी शुरू फरमा लें। और 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल की तारीख हमने दी थी और हम चाहते हैं कि वह आमना सामना करे। उस पाखंडी को अगर अपनी हकीकत बताना है तो आए, मरदूद जमाना हमारे सामने है। जितना वो बैठकर गुफे में भौंकता है, एक बार वो आमना सामना करने की कोशिश तो कर ले। मैं बार बार इस चीज को ललकारता रहा हूं, चैलेंज करता रहा हूं। प्रशासन से मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, यह बात बोलने की मुझे जरूरत ही क्यों आती अब तक, अगर तुम उसे अरेस्ट कर लिए होते या अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते। अब इसके बाद अवामुन्नास के लिए क्या फैसला होगा और क्या मैसेज जाएगा, अकाबिरीन से, उलमा से मशवरा करके कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ या इसके बाद आप तक बात पहुंचाई जाएगी। हर इलाके का मुसलमान बेदार रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।
ہم یہ بتائیں گے کہ تم جن کو ایزی کیک سمجھ کر کے بار بار کھاتے رہے، نام رسول پر اب ہم اپنے آپ کو کھانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے گی، پھر تم ہمارے ٹکڑے کر لو یا جس طرح سے بھی ہمارے ساتھ معاملہ کرو، ایک دن نصرت الہی تو آنا ہے، اللہ رب العزت کا قہر اترنا ہے، اور ان سب کو وہ زمین پر انشاءاللہ العزیز بھسم کرے گا۔ ہم تو امید یہ لگائے بیٹھے ہیں، اے رب ذوالجلال وہ دن بھی دکھا جب یہ خارج زدہ کتا تڑپتا ہوا مر جائے اور بھونکنا بند کرے، اس کا انجام بھی ہم یہاں سے دیکھ کر کے جائیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر آخری میں ایک میسج یہ دیتا جاؤں گا، جن لوگوں کو یہ بے چینی ہے، بعض میڈیا رپورٹرز اور دوسرے لوگوں نے مجھے رابطہ کر کے یہ کہا کہ اس سے ہندو مسلم یا کمیونل ہارمونی نہ پیدا ہو جائے، میں اس کو سپشٹ کرتا ہوں، بار بار میں کہتا آ رہا ہوں، ہندوستان کے دیگر ہندوؤں سے یا دوسرے پنڈتوں، سنتوں اور مہنتوں سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، میں ان سے کوئی باز پرس نہیں کر رہا ہوں، میرا جھگڑا اسی سے ہے جو میرے نبی کی شان میں بھونک رہا ہے اور جو اس کے چیلے چپاٹے۔ باقی سارے ہندو، باقی سارے دیش واسی، دوسرے سنت مہنت اور پنڈت جتنے ہیں، وہ سب امن کے ساتھ رہتے۔ میں جانتا ہوں ان بہت سارے پنڈتوں کو جو میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، اسلام کی عظمت کے وہ قائل ہیں، ہم ان کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم جن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہاں سیکولر ہندو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا اور وہ بھی کہے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے کہ ایک شخص کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اناپ شناپ بکے جا رہا ہے۔ ارے ایک ہوتا علمی اختلاف، لیکن یہ تو گالی گلوچ پر اتر آیا ہے، اور ہم نے کہا گالی دینا ہے، ہم جیسوں کو تو ہزار گالیاں دی جا رہی ہیں، اس خبیث کو بھی یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے نشانہ بنا لے۔ قرآن، اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ ہماری جان ہے، اور ہم یہاں پر جو بدک گئے یا جس طرح سے بھی ہمارے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس خبیث کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ میں پھر سے اب تمام دیش واسیوں سے کہتا ہوں، میری پرشاسن سے بھی بات چل رہی ہے اور دلی کے پرشاسن سے بھی یہ تعلقات چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم دلی جانے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہاں سے جس طرح سے بھی ہوگا اگلے میسج میں آپ کو اعلان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔